मधुपुर कॉलेज मधुपुर के सेमेस्टर 6 के समाजशास्त्र प्रतिष्ठा या कोर के सभी छात्र छात्राओं को दिल से धन्यवाद पहले देता हूँ कि इस लॉकडाउन की स्थिति में वे अपना पढ़ाई जारी रखें और वे पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, तत्पर हैं और ऑनलाइन क्लास में अभिरुचि ले रहे हैं और रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, औद्योगिक समाज किसे कहते हैं। क्योंकि यह कोर 13 पेपर जो है वह इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है। इसमें जितने भी सब चैप्टर्स हैं वह सारे के सारे औद्योगिक समाजशास्त्र से इंटररिलेटेड हैं। उसी में तो आज का पढ़ाने का विषय है। आज हम बताएंगे आपको कि औद्योगिक समाज किसे कहते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ता है, रूरल सोसाइटी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिएगा कि आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप समाज की जब बात करते हैं तो पहले औद्योगिक समाज समझने से पहले समाज के बारे में जान लें कि समाज व्यक्तियों का समाज के बारे में मैकैबल ने नर्सल में कहा है, अमेरिकन समाजशास्त्री ने कहा कि सोसाइटी द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज जो है वह व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। इंटररिलेशन व्यवस्था को हम माने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्शन करता है, उसी इंटरेक्शन के दौरान जो रिलेशन डेवलप करता है। एक व्यक्ति के कई रिलेशन होते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं, रिलीजियस रिलेशन होते हैं, सोशल रिलेशन होते हैं, एफिनल रिलेशन होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं। तो व्यक्ति इन्हीं सारे संबंधों से घिरा हुआ रहता है और उन्हीं के बीच इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, तब समाज का निर्माण होता है। तो समाज के भी कई काइंड्स होते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा कि आदिम समाज होता था, कृषक, आज भी कृषक समाज है, आज भी आधुनिक समाज है। जो आप आधुनिक समाज जिसको कहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी जिसको कहते हैं, उसी को आप दूसरे रूप में औद्योगिक समाज भी कह सकते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद पूरे विश्व में धीरे धीरे क्रांति हुई। तो औद्योगिक क्रांति के बाद तेजी से औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण होने से बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हुई। लार्ज स्केल पर बड़े बड़े कल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगर में आकर बसने लगे। गांव शहर में, गांव कस्बा में, कस्बा शहर में, शहर नगर में, नगर महानगर में कन्वर्टेड होने लगा। और जहाँ जहाँ औद्योगिक औद्योगिक संस्था की स्थापना हुई वहाँ नगर बसने लगे। और व्यक्ति जब औद्योगिक केंद्रों पर बसने लगे तो वहीं पर एक समाज का निर्माण होने लगा, लोग रहने लगे। तो औद्योगिक क्षेत्रों में जो व्यक्तियों का समूह होता है, उनका जो रहन सहन, खान पान या लाइफ स्टाइल होता है, उससे जो समाज का निर्माण होता है, उसी को हम साधारण शब्दों में औद्योगिक समाज कहते हैं। लेकिन औद्योगिक समाज में कुछ मूलभूत बातें देखने को मिलती है। जैसे हम सबसे पहले एक औद्योगिक समाज जो होता है वह नगरीकृत समाज होता है। औद्योगिक समाज में जनसंख्या नगर औद्योगिक क्षेत्र नगर में या शहर नगर में कन्वर्ट हो जाता है, महानगर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके चारों ओर जनसंख्या या लेबर या कर्मचारी वर्ग लोग रहने लगते हैं। तो जनसंख्या काफ़ी जब बढ़ जाए किसी शहर का या नगर का, और उसका भूभाग, रहन सहन का भूभाग बहुत, दायरा बहुत बढ़ जाता है, तो उससे औद्योगिक समाज का रूप धारण कर लेता है। इतना ही नहीं, औद्योगिक समाज में आप देखिएगा कि औद्योगिक समाज जो होता है वह नगरीकृत समाज होता है, वो ग्रामीण समाज नहीं होता है। वहाँ गैर कृषि कार्य के द्वारा लोग जीविकोपार्जन करते हैं, स्पेशली औद्योगिक कार्यों के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, व्यापार के द्वारा। वहाँ पर औद्योगिक समाज में
यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति श्रम विभाजन एवं विशेषीकृत होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक ही कार्य में निपुण होते हैं, वो अपने ही काम को बढ़िया तरीके से सही सलामत करते हैं। वह जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं होता, वह एक काम में विशेषज्ञ होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग कार्य होता है। कर्मचारी अपना काम करता है, अफसर अपना काम करता है, मैनेजमेंट अपना काम करता है, वर्कर्स अपना काम अपना जो कार्य करते हैं उसी को श्रम विभाजन कहते हैं। इसीलिए काम अच्छे तरीके से होता है। अगर एक आदमी सारे काम को करने लगे तो वो काम अच्छा नहीं कर सकता है। तो फिर अब वो इसीलिए एक काम को करता है, श्रम विभाजन होता है, इसलिए वो स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। नगरीय औद्योगिक समाज में यह भी देखने को मिलता है कि उसमें जितने भी क्या कहते हैं परंपरागत फीलिंग्स है, जैसे परंपरागत परिवार पर, जैसे परिवार हो गया, धर्म हो गया, जनरीति हुआ, लोकाचार हुआ, प्रथा हुआ, उसके महत्व में कमी आ जाती है। उसको लोग उतना वेटेज नहीं देता है जितना लोग कानून को, जेल को, न्यायालय को, सरकार को महत्व देता है। चूंकि व्यक्ति के व्यवहार जो होते हैं वह संविधान से, कानून से रेगुलेटेड होते हैं, नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल होते हैं। इसलिए व्यक्ति परिवार को उतना तरजीह नहीं देता है, रिलीजन को उतना तरजीह नहीं देता है। व्यक्ति पूंजीवादी स्वभाव के होते हैं, पूंजीवादी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के होते हैं। औद्योगिक समाज में वह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में मैन सेंटर्ड पर्सन होता है, नॉट कम्युनिटी फीलिंग्स। उनके अंदर मैंने वी फीलिंग की भावना या सामुदायिकता की भावना नहीं पाई जाती है। अपने स्वार्थ में वो हमेशा लीन रहता है। इतना ही नहीं, नगरीय औद्योगिक समाज में प्राइमरी रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। वह समाज जहाँ व्यक्ति के बीच प्राथमिक संबंध देखने को नहीं मिलता हो, व्यक्ति एक दूसरे को डायरेक्ट जानता नहीं हो, इनडायरेक्ट जानता, द्वैतिक संबंध जहाँ देखने को मिलता हो, जैसे पेपर, पत्रिका, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ द्वितीयक स्रोत से जहाँ व्यक्ति को जानता हो, तो वहाँ पर जहाँ पर सुख दुख में साथ देने का भावना नहीं, उससे हम औद्योगिक समाज कहते हैं। औद्योगिक समाज में यह भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व देता है। व्यक्ति के सारे नीड्स की पूर्ति मशीन के द्वारा होती है। व्यक्ति कल कारखाना में मशीन के पर काम करते हैं, मशीन के द्वारा काम करते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं। इसलिए व्यक्ति का सोच भी मशीन की तरह हो जाता है। व्यक्ति बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं और कल्पना जगत में ही जीते हैं और कल्पना जगत में ही वह सोचते रहते हैं। तो ये सारी चीज व्यक्ति के जीवन का जो है ना, व्यक्ति का जीवन जो होता है औद्योगिक समाज में, वो तनावपूर्ण जीवन होता है। व्यक्ति चूंकि गांव से शहर में आ जाते हैं या नगर में आ जाते हैं, नगर में वह अपने जो उनका ज्वाइंट फैमिली होता है उसको छोड़ के चले आते हैं और यहाँ पर सिर्फ वह न्यूक्लियर फैमिली का निर्माण कर लेते हैं। तो वह अपने अकेला रहते हैं या परिवार को लेके आते हैं तो वह न्यूक्लियर फैमिली रहता है, घुटन महसूस करते हैं, अकेलापन, एकांगी जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस एकांगी पर जीवन में व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बुराइयां भी आ जाती है। व्यक्ति मद्यपान के शिकार हो जाते हैं, व्यक्ति घुटन के शिकार हो जाते हैं, व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाते हैं, बात बात में गुस्सा करना, माने तो पर्सनालिटी का माने डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, पर्सनालिटी का डिसइंटीग्रेशन होता है। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व कुंठित होता है, व्यक्तित्व विकृत होता है, तो उस कहीं के समाज को विकृत करता है। तो ये कारण औद्योगिक समाज में बहुत सारे सोशल इविल्स या सोशल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार का क्राइम होना, माने किडनैपिंग, मर्डर, आत्महत्या, ये सब, उसके बाद चोरी, डकैती, बैंक लूट, साइबर क्राइम इस क्षेत्र में तो ये सारे चीज़ औद्योगिक समाज में देखने को मिलता है। मैंने उसको यह कहें कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज मोस्ट अर्बनाइज्ड सोसाइटी। आई एम नॉट टेलिंग इन इंडिया बट आई एम ऑल्सो टेलिंग अबाउट होल वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व के बारे में मैं कह रहा हूँ।
जहाँ जहाँ भी आप देखिए, आप कह रहे इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के बारे में कह रहे थे, इंग्लैंड इज ए कंट्री ऑफ शॉपकीपर, दुकानदारों का देश है। तो वहाँ भी देखिएगा तो ये सारी समस्याएं इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। जो भी दुनिया का जितना इंडस्ट्रिस्ट राष्ट्र है, उस वहाँ उतनी अधिक समस्याएं हैं, उतना व्यक्ति तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। केवल भौतिक सुख सुविधा से अगर व्यक्ति सुखी होता तो सुखी का मतलब ये नहीं कि हमारे पास काफ़ी मेटेरियल गुड्स है तो हम हैप्पीनेस लाइफ लीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति कितना प्रसन्न रह रहा है यह मायने रखता है, व्यक्ति कितना खुश है। क्योंकि हंसी या खुशी इसको आप पैसे से परचेज नहीं कर सकते हैं। औद्योगिक समाज में दिखेगा तो हर व्यक्ति आपको अनिजी लगेगा, हर व्यक्ति परेशान लगेगा, हर व्यक्ति को बात कीजिए कुछ तो करने लगेगा कुछ। तो ये सब दर्शाता है कि औद्योगिक समाज को कई सारी उसमें कमियां भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन समाज है तो चूँकि डे टू डे उसको रोक नहीं सकते हैं कि समाज, आपको मैंने पिछले कई क्लास में बताया कि समाज परिवर्तनशील है। तो कल तक जो हमारा ग्रामीण समाज था वो आज नगरीय समाज में बदल रहा है, कल तक जो आदिम समाज था वो आज आधुनिक समाज में कन्वर्ट हो रहा है। तो समाज आगे बढ़ते जाएगा और हम लोग दिनों दिन प्रगति करते जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि औद्योगिक समाज काफ़ी बुरा होता है, ऐसा भी नहीं है। औद्योगिक समाज में लोग बेटर लाइफ लीड करता है, जीवन की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहता है, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रहते हैं, रिक्रिएशन के साधन रहते हैं, माने योग व्यायाम के साधन रहते हैं, अच्छे लॉयर रहते हैं, अच्छे शिक्षक रहते हैं, अच्छे डॉक्टर्स रहते हैं, स्पेशलाइज रहते हैं। इसलिए आदमी टाइम बाउंड लाइफ लीड करता है। वो बड़े पार्क रहते हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं, खेल की सारी सुविधाएं रहते हैं। तो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट का भी सारा सुविधाएं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखने को मिलता है। यही कारण है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी को लैक भी बहुत किया जाता है। समय का अभाव है और ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो लेक्चर को अपलोड करना पड़ता है। आज मैं अपनी लेक्चर बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। टुमारो आई शैल टीच यू अबाउट, कल जो है ना मैं आपको बताऊंगा और मैंने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अबाउट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में कल की क्लास लूँगा। थैंक यू।